घर से ऑफिस तक के रास्ते में मेरा स्कूल, मेरे बचपन का स्कूल बीच में आता था। मैं रोज स्कूल देखता तो अपने स्कूल के वो मस्ती भरे दिन दिलो दिमाग पर छा जाते। सच कुछ देर के लिए ही सही, किंतु जीवन की सभी परेशानियों को भूलकर हृदय सुकून और चेहरा मुस्कान से भर जाता था। ऑफिस जाने के लिए घर से निकलता ही था कि कुछ दूर जाकर स्कूल के सामने गाड़ी खराब हो गई। ड्राइवर गाड़ी ठीक करने लगा और मैं वहीं स्कूल गेट के सामने बने चबूतरे पर बैठ गया। सामने स्कूल के बच्चों की भीड़ खूब हो हल्ला करते हुए एक दूसरे की कमीज पर कुछ लिख रहे थे। लगता है आज 12वीं कक्षा के बच्चों का स्क्रबिंग डे है। उन्हें यूं एक दूसरे की कमीज पर स्क्रब करते देख मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मन मस्तिष्क पर यादों के बादल छा गए और तुम और तुम्हारी वो झुकी नजरें उन बादलों की रिमझिम बारिश में मुझे भिगोने लगी और तुम मुझे याद आने लगी। मुझे याद आया वो 11वीं कक्षा का प्रथम दिन था। मैं अपने दोस्तों के साथ बातों में मशगूल था कि तभी मैं आई कम इन मैम की मीठी सी मासूम आवाज ने बातों का सिलसिला तोड़ा। तुम क्लास के दरवाजे पर खड़ी मैम से पूछ रही थी। तुम्हें देखकर मैं अपने आप को भूल गया था। तुम्हारा मासूम और खूबसूरत चेहरा पहले ही नजर में मेरे दिल में उतर गया था। मैंने तुम्हें दोस्त बनाने का भरकस प्रयत्न किया, किंतु तुम सिर्फ एक सहपाठी की सीमा में रही। 12वीं तक आते आते शायद इतना तो तुम्हें पता ही चल गया था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर तुम जानबूझकर इस बात से अनजान बनी रही। समय के साथ हम 12वीं कक्षा के अंतिम दिन तक पहुंच गए। उस दिन स्क्रिबलिंग डे था। स्क्रिबलिंग डे 12वीं कक्षा के बच्चों के जीवन का सबसे यादगार और अनमोल दिन। ऐसा दिन जिसे कभी मित्र एक दूसरे की कमीज पर अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं, एक दूसरे के लिए संदेश लिखते हैं। कुछ आने वाली बोर्ड की परीक्षा के लिए गुड लक संदेश लिखते हैं, कुछ भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं संदेश लिखते हैं, कुछ सदैव मित्रता निभाने के लिए और कोई अपने प्रियतम के लिए प्रेम संदेश। सभी बच्चे उत्साहित भी थे और दुखी भी। उत्साहित इसलिए क्योंकि सभी अपने जीवन का नया अध्ययन आरंभ करने वाले थे, और दुखी इसलिए कि ये मस्ती भरी स्कूल लाइफ को विराम लग गया था और सभी एक दूसरे से बिछड़ रहे थे। सभी एक दूसरे की कमीज पर संदेश लिख रहे थे, पर मेरी निगाहें तो बस तुम पर ही थी। मैं सबसे पहले तुमसे संदेश लिखवाना चाहता था। मैं तुम्हारे पास गया और झिझकते हुए कहा, प्लीज मेरी कमीज पर भी लिख दो। तुम बाजू पर लिखने लगी थी तो मैंने कहा, यहाँ नहीं ऊपर दिल पर। ये सुनते ही पहली बार तुम्हारी नजरें शर्म से झुकी थी और तुम भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं लिखकर वहां से चली गई। वक्त के साथ हम सभी अपने अपने जीवन में मशगूल हो गए, पर मेरा नजर आज भी मेरे हृदय में सुरक्षित है।